subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. बात बताता हूँ, मेरी जिंदगी में एक बहुत बहुत थोड़ी सी तकलीफ वाली घटना हुई थी। तो मैं एक प्रेयर ग्रुप में गया था, तो वहाँ पे एक लेडी ने आकर के कहा कि क्या तुम विश्वास करते हो ईश्वर में? तो मैंने कहा हाँ करता हूँ। क्यों? तो उन्होंने कहा अगर आप विश्वास करते हो तो फिर आप शक नहीं कर सकते। Wow. मेरी जिंदगी बदल गई। जो टेक्नीशियंस और पीछे होते हैं एवरीबडी, बट बैट्समैन है एक्टर। वो एक्टर का कैमरा के सामने वो जो पहला बॉल आएगा ना, वो वाला फील होता ही है। कर्टन खुलने के बाद ना, जब स्टेज पे वो एक्टर का वो बैट्समैन वाला हाल है। एक बॉल पहला, दो और अब खेल जाओ। हाँ, अब आहिस्ता निकल लिए। आतिश ने जब रीड किया फर्स्ट हाफ, तब हम मिले, तब जाके ऐसा लगा, मतलब जो रीडिंग के बाद नींद नहीं आई, वो तब नींद नहीं आई थी, क्योंकि सोचा कि अब तो हो गया मतलब। एंड इतना माइंड ब्लोइंग हुआ है कि मजे ही मजे हैं। हमें तो आने ही वाले हैं, लेकिन ऑडियंस को भी। More than SRK, Kajol, I think Hansa and Praful is वाह, very true, very true, very true. Hi, this is the cast of Khichdi 2 and you're watching us on India Forums. वेल गाइस, खिचड़ी 2 के कास्ट से मैं इंटरैक्ट करने से पहले मैंने चुपके से हंसा और प्रफुल के कॉन्वर्जेशन सुनी, जो थी हंसा प्रफुल को पूछती है, ए प्रफुल ये ब्लॉकबस्टर मतलब, एंड प्रफुल गोज लाइक, हंसा ब्लॉकबस्टर, हंसा खिचड़ी 2 ब्लॉकबस्टर। Well said, well said. Welcoming the cast of Khichdi 2 in conversation with me on India Forums. Hello guys. How are you? Hi. What a lovely introduction you gave us. हमने सोचा था हम लोगों को हंसाएंगे, खुश करेंगे इस दिवाली, तो निकिता ने हम सबके चेहरे पे ऐसी स्माइल लाई, हमको खुश कर दी। Well, I was there at the trailer launch. I saw the energy. It was infectious. मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ, उस दिन जब ये डिसाइड हुआ कि खिचड़ी 2 हो रही है, हम सब कर रहे हैं, how was your feeling that night? How did you guys sleep that night? I think I was very excited. And when JD said that we are eventually doing it, he called me, Ben, હવે આપણે કરીએ છીએ. I said, हाय ला सच्चे. I was so excited about it. Yeah. हमने जब ये तय किया कि हम ये खिचड़ी कर रहे हैं और कर पाएंगे, उससे एक बहुत प्रोसेस से गुजरे थे हम। इट इज़ एक तो इन सबको हमारे साथ जब व्यस्त हैं, इकट्ठा होना, उसी टाइम फ्रेम पे करना, और बहुत सारी चैलेंजेस थी। फिल्मों का माहौल इतना ठीक नहीं था, और फिर भी हमको तो वेब सीरीज़ का प्लेटफॉर्म ओपन था इसके लिए, सेफ्टी सिक्योरिटी ढूंढ रहे थे सब लोग, पर हमारा ये कन्विक्शन और ये डिसीजन लेना कि नहीं, ये तो मूवी ही है और ये मूवी ही करना। तो फिर भी ना कहीं पे एक होता ना कि थोड़ा एक नर्वस, पर जिस दिन ये प्रोसेस में, नॉट द सेम नाइट, बिकॉज ऑल ऑफ अस यू नो, कहीं हमने लोगों को आज अगर इनसे बात हुई तो 2 दिन बाद इनसे, और 2-3 दिन के दायरे में सबसे पता चला, इकट्ठे तो एक साथ मोमेंट नहीं हुई थी। पर जिस दिन इसका शूटिंग होने जा रहा था, दैट डे, बिकॉज वी ऑल बिलीव इन अ माइटी फोर्स, यू नो, एक हम जो मानते हैं कि ऊपर से एक एनर्जी है, तो उस दिन ऐसा जरूर हुआ था कि भगवान आने पार पाड़जो, इसको पार लगाना, क्योंकि यहाँ तक आए और देखिए भगवान ने इतना और इतना अच्छी तरह से पार लगाया। तो ये फील ना खुशी के साथ साथ एक थैंक यू वाली बात, हम सब के लिए आई थिंक इट्स अ ग्रेट थैंक यू। और पार लगाना, ये प्रार्थना करने के बाद मैं तो अच्छे से सो गया, बिकॉज मैं यकीन मानता हूँ कि अगर आप एक बात बताता हूँ, मेरी जिंदगी में एक बहुत थोड़ी सी तकलीफ वाली घटना हुई थी। तो मैं एक प्रेयर ग्रुप में गया था, तो वहाँ पे एक लेडी ने आकर के कहा कि क्या तुम विश्वास करते हो ईश्वर में? तो मैंने कहा हाँ करता हूँ। क्यों? तो उन्होंने कहा अगर आप विश्वास करते हो तो फिर आप शक नहीं कर सकते। Wow. मेरी जिंदगी बदल गई। ये कितनी हकीकत है। उसने कहा इफ यू बिलीव यू विल नॉट डाउट। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये हर बार वो मेरा मंत्र हो गया, हे भगवान, जैसे इन्होंने कहा अभी कल से शूटिंग शुरू हो रही है, सब पार हो जाए, सब अच्छे से शूट हो जाए, अच्छे से बन जाए और अच्छे से रिलीज हो। और फिर मैं सो गया, क्योंकि फिर डाउट नहीं करना है ना, ऊपर वाले को बोला है तो वो करेगा ही करेगा। और देखो आज 17 नवंबर के लिए खिचड़ी 2 तैयार है, इसे ऊपर वाले की मेहरबानी। उसमें क्या ना, दूसरी जो हम आगे भी एक आध मिक्स शायद बोला, पर फिर यहाँ रिपीट इसलिए करना चाहेंगे, राइट मौके पे आपने पूछा तो, कि ये सिर्फ
आप ये 5-6 लोगों की बात नहीं, हमारी पूरी यूनिट में दूसरे लोग जुड़े, कोई नए कलाकार है, कुछ एस्टाब्लिश कलाकार है, सभी ना एक ही सुर में बात कर रहे थे, मजा आया। अरे ये बहुत अच्छा रहा, दे लाइक प्रतीक गांधी, फराह खान, परेश गनात्रा, बहुत बड़े बड़े दूसरे एक्टर्स, कीकू तो था ही उस दिन, कीकू है, और हमको लगा नहीं पता, फराह खान बोला ना, तो मैं, और उसके साथ ये, और अब जिन जिन लोगों को, जैसे मीडिया को पता चला, आप लोगों को, जहां ऑडियंसेस को पता चल रहा है, आप देखिए हमारा ट्रेलर ऑलमोस्ट 1 मिलियन के ऊपर ट्रेंड करने लगा, तो जो जिन लोगों को जैसे पता चल रहा है, एवरीवन, एक ये होता ना ट्रांसपायर एनर्जी बन रही है, और एक ही सभी की थैंक वाली फीलिंग ऊपर है। थैंक यू। खिचड़ी आर्मी बन रही है। खिचड़ी आर्मी बन रही है, खिचड़ी आर्मी बन रही है, बहुत बहुत अच्छा वाला। वाह निकिता, खिचड़ी आर्मी क्या बात है। उन्होंने 2 चीजें बोली, ब्लॉकबस्टर आर्मी भी बोल वी आर गुड। तो ये वाली फीलिंग थी खिचड़ी के लिए, जो बढ़ती जा रही है, सेम एक खुशी वाली बात है। एक्चुअली क्या होता है कि जब फिल्म की या किसी भी शो की बात कर रहे हैं कि जैसे बन गया उसके बाद हम वापस करना चाहेंगे, तो वो एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन जब तक फाइनलाइज नहीं हो जाता कि कब करेंगे, तब तक वो मतलब ये रहता है कि अरे कब होगा यार, कब होगा। तो जब जेडी ने बताया कि हम लोग वापस कर रहे हैं ये वो, तो सुपर एक्साइटेड तो थे ही, बट जब हम पहली बार आतिश ने जब रीड किया फर्स्ट हाफ, तब हम मिले, तब जाके ऐसा लगा, मतलब जो रीडिंग के बाद नींद नहीं आई, वो तब नींद नहीं आई थी, क्योंकि सोचा कि अब तो हो गया मतलब, एंड इतना माइंड ब्लोइंग हुआ है कि मजे ही मजे हैं, हमें तो आने ही वाले हैं, लेकिन ऑडियंस को भी। एंड जिस दिन पहली दिन शूटिंग में आए थे, तो जैसे कि हम लाइक क्या करें क्या ना करें, क्या बातें करें क्या नहीं, मतलब शुरू में मुझे लगता है 12 बजे तक तो हम गप्पे ही मार रहे थे, एंड मतलब इतने खुश थे कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये एक्चुअली हम लोग वापस मिले हैं, हो रहा है ये। फिर टू व्हाट वंदना इज सेइंग, मुझे जो सबसे अच्छा एक और बात लगी, जब हम रीडिंग पे ही मिले, ऐसा नहीं लगा जैसे इतना वक्त हो गया है और हम इतने टाइम के बाद मिल रहे हैं। बिल्कुल। दैट वाज अनदर ब्यूटीफुल फीलिंग कि ऑल ऑफ अस Yeah. were happy that it's starting and that we are working together. So I think that was great. And वहाँ पे जैसे इन्होंने बोला कि सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए, सब एक्चुअली इवन आई बिलीव कि जो भी होता है हमारे हाथ में तो है नहीं। करेक्ट। उनके अलावा कौन है, जो उन्होंने ही लिखा हुआ है भाई मैं ये करूंगी, अरे भाई रुक, मैं सोच रहा हूँ, मैं आई विल टेल यू व्हाट यू आर गोइंग टू डू एंड व्हाट यू आर नॉट गोइंग टू डू, लाइक तो कितने चैलेंजेस भी आए हम लोग खिचड़ी फिल्म बनाते वक्त, ये बट आया और चला गया, मतलब इट वाज मिरेकल होते गए एक एक करके। वहाँ पे सैंडस्टॉर्म आया, हम कैसे कैसे ऑड परिस्थिति में हमने काम किया, बट द थिंग इज कि ये एक ही मुझे लगता है कि ऐसा है कि जहाँ पे हम सब इकट्ठा हर जगह होते हैं, कोई एक यहाँ चला गया, कोई वहाँ चला गया, कोई अपने रूम में चला गया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। वी वेर ऑल टुगेदर फ्रॉम डे 1 जब शो शुरू हुआ एंड अभी जब खिचड़ी फिल्म हुई। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द वेरी 2-3 बार ऐसे वाकये हुए कि वो जैसे क्रिकेट में होता है ना कि लास्ट ओवर है और 12 रन बनाने हैं और अब क्या करें, मतलब टाइम जा रहा है, लाइट जा रही है, लेकिन ये पूरा करना ही है, और वो भी आउटडोर लोकेशन में है। हम लोग समंदर किनारे उधर मांडवी में थे, लेकिन हो गया पूरा। एंड एक बार नहीं, ऐसा 3-4 बार हुआ कि वी वर रनिंग अगेंस्ट टाइम, देयर वर सम मिसहैप्स व्हिच हैपेंड, सम वेरी स्ट्रेंज थिंग्स व्हिच हैपेंड, जैसे अनंत जी के साथ एक हादसा हुआ था, वेरी स्ट्रेंज, लेकिन वो सब कंप्लीट हुआ। मतलब डर लगता था कि अब क्या करेंगे, अब क्या करें, लेकिन रास्ते निकलते गए और अपने आप जो है सब कुछ सॉल्व होता गया। यहाँ ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ खिचड़ी 2 यहीं मुंबई में, वाइल द शूटिंग, मैं शूटिंग के लिए जा रहा था दहीसर से आगे, और वाइल आई वाज गोइंग ऑन द मिडल ऑफ द रोड एक तरफ, मेरे ड्राइवर सडनली फेल इल, ही जस्ट कोलैप्स्ड। मतलब हाईवे पे माई कार वॉबल्ड एंड ही वॉज अ वेरी गुड ड्राइवर, कभी ऐसा करता नहीं था। सो आई वॉज वेरी सरप्राइज, आई वॉज टोल्ड कि क्या कर रहे हो इतने में तो, and the car banged at a particular point, and I was very shocked, but by that time he had already collapsed. Banged, like just went and got stuck like that. Yeah, stuck in. Anang bhai was absolutely
safe. I At was least that absolutely was. safe. Nothing happened to me वो because वो इतना तो धीरे से bang हुई, but हुई bang. But he must have collapsed then. Then from on the road, some people helped me there, and I took him to the hospital nearby. And doctors tried to save him, but he wasn't safe, unfortunately. अभी और क्या वो हुआ? बाहर के लोकेशन में था, मतलब एक ही दिन था वो लोकेशन। हाँ, मैंने कहा ना कि एक ही दिन लोकेशन था। मैंने जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, I rang them up that this is what has happened. I was supposed to reach in about 30-40 minutes there on the location. मैंने बोला ये हुआ है and I'll because रोड पे था पुलिस ये वो 50 चीज़ें, तो I said it'll take me time. तो उन्होंने कहा don't worry, you take your time, you are fine. I said I'm fine. They sent a car also for me because my car had got banged there. There was no driver because he was no more. वहाँ सारी जो पुलिस की फॉर्मेलिटीज़ थी वो मुझे कंप्लीट करनी पड़ी। ये है, आई कॉल्ड हिज फैमिली, द फैमिली केम, सारा जो प्रोसेस हुआ। बट उसके बाद देन आई वेंट देयर एंड आई बिकॉज आई हैड टू शूट एंड आई डिड दैट शूटिंग। दैट लोकेशन वाज देयर ओनली फॉर अ डे एंड वी कंप्लीटेड दैट सीन। और हंसने का सीन था। आई वॉज नॉट मेंटली एब्सोल्यूट, ऐसी चीज़ें हो जाएँ तो, बट हंसने का सीन था। बट one has to do it and I am equipped to do that. That's what makes खिचड़ी खिचड़ी। जैसे That's ऐसा ना what- कि सब कुछ पार लगाने के लिए इट्स लाइक हमारे रोज का शूटिंग है तो रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं, पर आप देखोगे कि कहीं कोई ऐसा हादसा वाक़या हो जाता है तो व्हेन आई सेड सब कुछ पार लगे मल्टीपल थिंग्स। और आज भी जैसे हम यही मान के चल रहे हैं कि ये 17 तारीख को ये हर तरह से पार लग जाए, कहीं कोई विघ्न दूसरा ना आ जाए। सो दैट इज़ व्हाट वी आर वेटिंग एंड वी आर विशिंग के लोगों को ये दिवाली सच में यादगार बनाने में कहीं हमारा हाथ हो। Yeah. Coming to my next question, 12 साल बाद if I'm not wrong, you people are coming हमसे मिलने वापस। As an actor काफ़ी रिवर्ड है आप सब, पर जब सेट पे फिर से आते हैं तो क्या प्रेशर, एंजाइटी, नर्वसनेस अब भी होती है जो पहले होती थी? बिल्कुल होती है। मुझे फर्स्ट डे पे तो हमेशा ही होता है कि स्टमक में बटरफ्लाइज होते हैं, एक्साइटमेंट, एंजाइटी तो होता ही है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा टेंशन भी होता है कि किस तरह से बिकॉज आप अलग अलग कैरेक्टर्स कर चुके होते हैं, आप वापस खिचड़ी के कैरेक्टर में आना, यही करना, तो वो थोड़ा सा होता है। एंड वो तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी नर्वसनेस होनी चाहिए, उससे आप और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और गुस्सा भी आता है जब फाइनल एडिट में आप देखते हो कि जिसके लिए आपने 2-3 रात निकाली थी वो इतना माइंड ब्लोइंग सीन एडिट में नहीं रहा। मेरा एक सीन मैंने इतनी लाइक स्लीपलेस नाइट्स होटल में, मैं नहीं लोग मेरे कुछ दोस्त थे तभी लोग आतिश परे में यू ऑलवेज दे वर सिटिंग एंड चैटिंग, तो वो मैं नहीं बैठा उनके साथ। एक दोस्त परेश रुक गया एक रात, सो ही वॉज कंप्लेनिंग तू आज तो बेस आज तो बैठ, तू तो बैठता नहीं काम ही करता। बोला ना हमारे कल वो इम्पोर्टेंट सीन छे। फिर वो था ना जिज्जा जी शहनशाह वाला सीन, और मैंने एक टेक में निकाला था। फिर मैं मतलब फर्स्ट टेक एवरीबॉडी सेड अरे वाह जेडी वाह, क्यों मैंने रात को सुबह जग के दोपहर को इतना सीन पे काम किया था। एंड पोस्ट में हम लोग ने देखा जरा लांबो लागे नहीं, और आतिश का पूछने का स्टाइल भी अच्छा था कि तने શું લાગે છે મને તો નથી ગમતો અને એટલે સારો છે કર્યો સારો છે પણ અહીંયા ये अच्छा है पर ये रखने जैसा नहीं, लेंथ का ये उसको भी पता था ये अभी झगड़ेगा भी रोएगा, तो मेरे में काफी ना बीजू से काटता है। सो एक ये भी ऐसा होता है क्योंकि एक एक्टर एज एन एक्टर ना, आप जब स्क्रिप्ट आपके हाथ में आती है तो यस ऐसे जब करने जाते हो तो नर्वस होते हो एज एन एक्टर आप। और नर्वस इज, मैं शायद ये 4th-5वीं बार बोल रहा हूँ, उस दिन भी शायद बोला था मैं, एनर्जी है हम एक्टर के लिए, हम क्रिएटिव मेकर्स के लिए। और अब देखिए अब वर्ल्ड कप आ रहा है जी, तो जब वर्ल्ड कप की फाइनल खेलने जाएंगे जी। तो आपको क्या लगता है विराट कोहली का पहला बॉल फेस करने के क्या हाल होगा? बॉलर का नहीं होता उतना, पर बैट्समैन को होता है। तो जो टेक्नीशियंस और पीछे होते हैं एवरीबॉडी, बट बैट्समैन है एक्टर। वो एक्टर का कैमरा के सामने वो जो पहला बॉल आएगा ना वो वाला फील होता ही है। कर्टन खुलने के बाद ना जब स्टेज पे वो एक्टर का वो बैट्समैन वाला हाल है, एक बॉल पहला 2 और अब खेल जाओ, हाँ अब आहिस्ता निकल लिए, वैसा होता अच्छी होती है नर्वस एनर्जी है। वो होना। एनर्जी होती है इससे ज़्यादा अच्छा है। उससे क्या ना, बिकॉज इट डज नॉट अलाउ यू टू बी ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग।
अंडर कॉन्फिडेंस से आप बेहतर कर सकते हो, ओवर कॉन्फिडेंट कैन किल इट। बैलेंसिंग इट, आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं कभी नर्वस नहीं होता एज अ डायरेक्टर, बिकॉज क्या है ना कि राइटिंग के प्रोसेस के दौरान मैं इतना अंदर घुस चुका होता हूँ कि उसको अभी मुझे एज अ डायरेक्टर राइटर को जब बैठ जा अभी तो पीछे, अभी मुझे टेक ओवर करने दे, उस मोड में जब मैं जाता हूँ तो आई ऑनेस्टली डोंट फील, आई फील वेरी एक्साइटेड। तो वो एक्साइटमेंट की एक एनर्जी होती है, मैं इतना रेस्टलेस हो जाता हूँ कि मैं बैठता ही नहीं, मैं इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर, आई कॉन्स्टेंटली कीप वॉकिंग एंड सबको क्यू देना, क्योंकि वो तो मैं ही दूंगा। अरे वो तो जबरदस्त है। और वही होता है तभी मजा आता है हमें। और कभी डॉज करके गलत क्यों दे दी, खासकर आनंद भाई को। आनंद भाई को बताना है, अगर ऐसे बोलना है कि बाबूजी ये लीजिए, तो मैं वो नहीं बोलूंगा, कुछ भलता ही बोल दूंगा। तो आनंद भाई इतने हाँ ये क्या बोला, तो इतना गोल्डन रिएक्शन मिल जाता है और सब हंसी भी आ जाती है। तो वो एक बैलेंस हो जाता है कि ये, और ये लोग नर्वस होने ही चाहिए कि बहुत मुश्किल सीन है, जानबूझ के डराओ थोड़ा, कि वो डर के मारे थोड़ा सा और अपना होन कर ले, थोड़ा ये कर ले थोड़ा, और फिर जो है रिएक्शन में थोड़ा सा जो है उनको, उसके लिए अगर मैं भी नर्वस हूँ तो फिर वो नर्वस एवरीडे नहीं रहते हैं, बिगिनिंग में 1 2 3, फिर ये इतने ही सब हम जो बैठे हैं वो इतने खुर्राट लोग भी है, हाँ। जिनको बोलना भी पड़ता है कि ये जरा ओछू कर, पहले बोलता है जरा सब बोले, फिर सबको तू इतना मत कर, क्योंकि हम पहले दूसरे दिन के बाद वहां तक पहुंच जाते हैं कि आतिश कट बोले उसके बाद भी चलता होता है कि किसी का कोई रिएक्शन, किसी की कोई लाइन आ गई। हम इतने हंग्री एक्टर्स भी है, हमारे सबको कौन सीन एंड करेगा ना वो पता नहीं होता है, जिसकी जो प्रॉपर्टी आई वो एंड में भी बोल ही देता है, फिर हम लोग एक दूसरे को देख के हंसते हैं, और फिर वो सब कट जाता है। पर हमारा मजा वो बहुत होता है, किसी का कोई रह गया तो जो मजा आई, बातों से झलक रहा है वो काफी। अरे बहुत, इट्स फन, इट्स खिचड़ी। और एक और बात, जो बात कही नहीं हुई है, हमारे पांचों के किरदार स्वभाव अलग है, पर हम जब एक साथ होते हैं एक्टर्स ना, एक दूसरे से कभी कभार एक्टर कहीं भी ना इनसिक्योर हो सकते हैं, होते भी हैं, ये भी बात हकीकत, ये कोई हम ना बोलेंगे तो मिटने वाला नहीं, बिकॉज ये यूनिवर्सल लॉ है। करेक्ट। कलाकार एक, पर हमारा एक ट्यूनिंग इतना अच्छा है ना कि हम ये सारा समझते हैं कि ये जो वी आर गुड पार्टनर्स, अगर इनके ये पूरा स्क्रीन है, ये सीन, ये शॉट में, ये इनका शेयरिंग में मुझे इतना करना है, ये इनका, ये तो वी आर गुड होता ना। सामने जो क्रिकेटर की बार बार कि आपके साथ सामने रनर भी सही होना चाहिए, तो वी ऑल 5 आर वेरी गुड विथ ईच अदर, दैट वे वी अंडरस्टैंड ये तो मारी से नहीं, और ये तो मेरा वाला प्रॉपर्टी ना, हाँ अरे सॉरी बोली गयो, वो वाली बात होके वी सो क्वाइटली, हमारा एज पीपल एज पर्सन ऑल्सो ऐसा ट्यूनिंग, अंडरस्टैंडिंग, और एक स्पेस हमारे ये सब की अपनी इतना अच्छे से एडजस्ट हो जाती है कि वो केमिस्ट्री झलक के आपको दिखती है। The whole is always larger than the sum of its parts वाला ये जो है। आपको दिखती है, क्यों? बिकॉज वी रिस्पेक्ट दैट विथ ईच अदर्स, कि हाँ ये इसका ये हाँ मजा है, और मजा वी एंजॉय ईच अदर्स परफॉर्मेंसेस। जब मैं ये देखता हूँ अरे सुप्रिया, अरे वाह राजीव या आनंद भाई, वंदना, तो आई पर्सनली दैट टाइम आई एंजॉय दैट ऑल्सो इन द सेम फ्रेम, कि वो मजा आता है। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद ऑल ऑफ अस। कमिंग टू यू राजीव सर, पहले दिन जब आप सेट पे आए आपकी बैटिंग करने के लिए, टू रिवाइव द केमिस्ट्री दैट यू हैव विद हंसा, हाउ वुड यू डिस्क्राइब दैट फॉर ऑल ऑफ अस? Same as before. It is always Hansa Praful is like a hand to glove combination. तो हंसा की कोई भी बात या कोई भी चीज ये नापसंद नहीं करता या रिजेक्ट कभी नहीं करता, कोई सवाल ही नहीं, इज ऑलवेज वेलकम, यू नो। More than SRK Kajol, I think Hansa and Praful is very true. Coming to you, Atish sir, I want to ask, जब आप ऐसी कॉमेडी बना रहे हो, but also you have such characters जो एक फैमिली में elders भी होते हैं, जैसे बापूजी का कैरेक्टर है, and you play comedy around that, ये दिमाग में रखते हुए कि हमारे इंडियन कल्चर में there is so much of respect for the elders in our family. How do you balance that? एक इसमें सिंपल सा जवाब है कि बचपन में ना मेरी दादी माँ अक्सर मुझे बोलती थी कि ये फला फला फूफा है, इनके पाँव छू। तो आई रिमेम्बर मैं 6 साल का था, मैंने कहा क्यों? अरे वो बड़े हैं तो बड़े हैं तो क्या है, देखो बड़ा होना कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, Correct. हर कोई बड़ा होता है एज में,
तो एज का क्या, तुमने हासिल क्या किया? एक 7 साल के बच्चे ने अगर कुछ हासिल किया तो मैं उसके पांव छूऊंगा, क्योंकि वो रिस्पेक्ट अंदर से आनी चाहिए। तो बाबूजी के कैरेक्टर को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपने बड़ों की इज्जत करो बिकॉज वो उसके लायक है, लेकिन अगर वो उसके लायक ना हो तो उसकी डिसरिस्पेक्ट मत करो। लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करना वो डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, और ये मैं बचपन से मानता आ रहा हूं। और ये एजिज्म, ये जो है ना हमारी और मैं बता रहा हूं आपको, हर कोई ऐसे सोचता है कि यार ये जो बड़ा है ना तो इसलिए अपना रोब जमा रहा है, अपना जो है वो अपना पावर जो है दिखा रहा है। इसको जो है चैलेंज करने की बहुत जरूरत है। ये सब छोटी छोटी बातें खिचड़ी में हैं कि क्यों भाई एज का क्या लेना देना, क्यों छोटे बच्चे हैं वो इनको कितना डांटते हैं, मम्मी बैठ जाओ तो है देख डांट दिया करके बैठ जाती है वो। और जो है वो ये मम्मी गलत सिखाती है जैकी को कि जब देखो तब पढ़ाई कभी टीवी नहीं देखते, ऐसा बोलती है। तो वो ऐसे देखता है कैसी है मेरी मम्मी। एम्पावरिंग एवरीबॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। एज तो एज है, लेकिन तजुर्बा अगर आपके पास है तो आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, आप घर का बड़ा बन सकते हैं। मैं जानता हूं इनको, जेडी अपने परिवार का आधार स्तंभ है। उसके परिवार में हर कोई जो है बहुत मेहनत करता है, बहुत एक दूसरे से लगाव है, लेकिन ये सबसे छोटे हैं। लेकिन ये सबसे छोटे होकर के पूरे परिवार को तो कैसे आया वो प्यार, वो रिस्पेक्ट तो अपने आप आता है ना। दैट इज व्हाट आई एज अ राइटर वांटेड टू कन्वे कि बस एज इज फाइन, बट रिस्पेक्ट का और एज का कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता। ये मैं तो बहुत क्लियरली मानता हूँ। सुजाता 2 बार आ चुकी है, तो लास्टली मैं ये कहना चाहूंगी हमारे इस पूरे इंटरव्यू की मिस्टर इंडिया है सुजाता। अगर सुजाता को आपने ना देखा हो तो आपको कभी भी उनको देखने का मौका नहीं मिलेगा, और ये बार तो 17 नवंबर को दिवाली खिचड़ी 2 में भी नहीं मिलेगा। गाइस लास्टली बॉक्स ऑफिस पे ना आजकल एक तरह की रेस लगी हुई है कि कंटेंट हो ना हो पर नंबर्स आने चाहिए। हाउ डू यू लुक अप टू इट, क्योंकि काफ़ी सारे मूवीज रिलीज होंगे दिवाली के इसमें, तो क्या कहीं कोई थोड़ा सा टेंशन है, प्रेशर है नंबर्स का? नंबर्स का प्रेशर नहीं है कि बिजनेस कितना होगा वगैरह वगैरह, वो देखते हैं, तो वो बिजनेस का प्रेशर नहीं है। क्यों? मैंने जैसे कहा ना कि पहले ये पिक्चर बननी है, ये बननी थी और बनी है जी, तो डेस्टिनी का कॉल है। और जब ऊपर वाले पे इतना भरोसा रखा है तो जैसे आते से भी कहा हम डाउट करते नहीं, और हम तो कभी, मैंने ईश्वर से कभी कोई हम मांगते ही नहीं। क्यों? वो मांग के उनको श्रम नहीं दे सकते। आप मांगो तो नहीं, हम काम करें, वो गीता का सिद्धांत कर्म किए जा। हम वो जेन्युइनली मानते, ऐसा नहीं बोलने के लिए खिचड़ी वाले अचानक ये सीरियस डायलॉग बोलने लगेंगे तो आप, पर नहीं, ये जो खिचड़ी है उसमें ये सारी बातें भी है, गुणकारी भी है, हंसाने के साथ साथ गुणकारी भी बातें हैं। मुद्दा ये, हमको जिस बात की चिंता है वो है हमारे प्रेक्षकों का आलसीपन। ये आप लोगों की जो, मैं मुंह पे ही बोलता हूँ, आप जो लोगों की नहीं बहुत हमारी खिचड़ी क्या लाओ छो, अरे लैया वाह, ये इनका ना, अगर हमको कोई बात किसी की फिक्र है ना तो ये है कि ये अपने आलसीपन में या ये करने में या वो रहने में ये बार सिनेमा हॉल ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने बहुत दिल से, दिलो जान से मेहनत करी और ये इसीलिए बना है। आपको कहता हूँ, बाकी किसी के पास ना कोई काम की कमी है ना कुछ है, हम सब अपने आप में इतने सालों से एक्टिव है, अच्छा काम भी कर लेते हैं। पर खिचड़ी करने के पीछे हमारे अलावा हम हमेशा ये सोचकर जरूर मोटिवेट होते हैं क्योंकि हमको लोग मिलते हैं, वो हमको बहुत बोलते हैं खिचड़ी करो, नहीं खिचड़ी करो, आप लोग क्या करो। वो जो प्यार है एक्चुअली दैट मोटिवेट्स अस मच मोर देन व्हाट वी वांट, दैट मोटिवेशन। सो वो नंबर ना हमको नहीं दिखाना तो वो हमको डिसअपॉइंट, थोड़ा हार्ट ब्रेक वाला मामला है कि अरे यार ये सब बोल रहे थे मेरे आसपास के ये फैंस, ये वो नहीं आए। बाकी लोगों, अच्छा पिक्चर ना बनी हो अच्छी, वो लोगों को देखने के बाद लगे कि हाँ आप सब ने बोला पर मजा नहीं आया तो अलग बात है, पर वो भी सैंपल करने के लिए हमको जिन जिन लोगों ने इस एक बार ऐसा चाहा कि खिचड़ी वापस आनी चाहिए, वो नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट द बिजनेस। I think, exactly. It's not the business. We want people to enjoy khichdi, you know, and have a good time for themselves. Also, हमने तो मजे कर ही लिए, पर हम चाहते हैं कि आप भी आए, थिएटर्स में आए और मजे करें। वो 2 घंटे जो आपकी जिंदगी के होंगे जहाँ आप वाकई दिल खोल के हंसोगे, उससे अच्छी चीज और हो क्या सकती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा करेंगे तो नंबर अपने आप आ जाएंगे।
और वो लोग खूब हंसेंगे, हमें पूरा विश्वास है इस फिल्म में खिचड़ी बात 2 में। तो लाफ्टर इज, और दूसरा देखिएगा, लाफ्टर इज कंटेजियस। तो आप एक बार थिएटर में आ गए हैं, 400, 700, 800 लोग जिस सिनेमा हॉल में बैठेंगे, उसका वीडियो लेने लायक होगा। मैं आपको लिख कर देता हूँ, हम ये ना उसका वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पे रखेंगे भी, तब समझ में आए अरे ये दिस इज एन एक्सपीरियंस, वेटिंग फॉर दैट नंबर। रास्ते पे तो पटाखे फूटेंगे, लेकिन आपके मुंह से पटाखे फूटेंगे लाफ्टर के फिल्म देख के। ये बात तो पक्की है कि इस दिवाली हर घर सोन पापड़ी से ज्यादा खिचड़ी के चर्चे होने वाले हैं। वाह! क्या So बात है। this is all that I had in store for you guys. Thank you so much for Thank this. you lovely very much. conversation. Thank you so much. Thank you so much.